मेरे साथ मोहम्मद अली सतपारा के करीबी दोस्त जो हैं और वो उस मिशन में जिसमें कि मोहम्मद अली सतपारा की जान चली गई, उनके साथ दीगर जो दोस्त थे उनकी जान चली गई। उस मिशन के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो लोग लीड कर रहे थे, उस मिशन में जो शामिल थे, वो करीबी दोस्त भी हैं और उस मिशन में भी शामिल थे। इनसे जानेंगे कि क्या वो मिशन था और उसका आंखों देखा हाल वो क्या बताते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, जो मिशन हमारा सर्च एंड रिकवरी मिशन जनवरी में हुआ था अली सतपारा, फरवरी में हुआ था अली सतपारा की जो इंसिडेंट के बाद। तो उसको पर्सनली हम लोग सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी ह्यूमन कैपेसिटी में जितनी भी कोशिश हो सकती है वो हमने ट्राई कर ली थी। तो इंसिडेंट बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है। जो भी सारे जो टाइमलाइन थी इंसिडेंट की, जो इवेंट्स हुए, वो ऑलरेडी आप लोगों के इल्म में होंगे। तो हमने उस वक़्त बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी में जितनी भी हमारी कोशिश हो सकती थी, जो भी सोर्सेज़ हमारे पास हो सकते थे वो हमने यूज़ किए थे, लेकिन उस वक़्त हमें आंसर्स नहीं मिले थे। अच्छा, उस दौरान कुछ खबरें इस तरह भी आ रही थी कि कुछ क्लू इस तरह के मिल गए हैं कि मोहम्मद अली सवार तक पहुंचा जा सकता है। बड़ी होपफुल थी, बहुत खुशखबरियाँ भी आ रही थी, लोग खुश भी हो रहे थे कि शायद ये मिशन कामयाब हो जाए। लेकिन एकदम से पता चला कि मिशन फ्लॉप हो गया है और मोहम्मद अली सर का कोई पता नहीं चला, तो ये क्या वजह? जी, बिल्कुल। वो जो इस तरह की कोई भी न्यूज़ आई थी वो हमारी तरफ से नहीं आई थी। वो बहुत सारे फ़ेक कोई अकाउंट्स होंगे जिनकी तरफ से वो सारी न्यूज़ चल रही थी। तो हमें एक एग्ज़ैक्टली कुछ चीज़ों का पता था कि हमने किस-किस जगह पे सर्च करना है और हमें क्या चीज़ चाहिए ढूँढने के लिए। तो जो कैंप 3 था वहाँ तक तो हमें पता था कि मूवमेंट हो रही है, क्लाइंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इंसिडेंट जो है वो डेफ़िनेटली साजिद लास्ट विटनेस था। तो साजिद ने हमें बताया हुआ था कि किस जगह पे जाके ये इंसिडेंट पॉसिबल हुआ है या किस जगह पे इसने उन्हें लास्ट टाइम देखा है। तो जिस पोर्शन में वो थे हमें पता था कि वो एक बहुत ट्रिकी पार्ट है, डेंजरस पार्ट है, वहाँ पर कुछ भी हादसा किसी भी वक़्त हो सकता है। और उसकी एक हिस्ट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसा हुए भी हुए थे। तो वो जितनी भी न्यूज़ थी कि कुछ मिल जाएगा हमें, या वो हमें पता चल रहा था कि हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए। और जो भी लेट अस से कि किसी का वो स्लीपिंग बैग गिरा हुआ था, तो उसकी पिक्चर्स जो हैं वो लीक हुई। तो किसी ने कहा जी उनका स्लीपिंग बैग है। तो ये सारी फेक न्यूज़ थी। तो अभी तक हमें कोई भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है, ना ही हमें उनकी स्पॉट का पता है। हमें एक एरिया का पता है कि इस जगह पे हादसा हो सकता है। लेकिन जब पहाड़ पे हादसा होता है तो फिर जितना भी रॉक्स नीचे आते हैं या आइस नीचे आती है, तो जो क्लाइंबर्स होते हैं उस हिस्से में वो भी उनके साथ नीचे चले जाते हैं। तो जब तक उस एरिया पे जाके हम लोग पर्सनली खुद सर्च नहीं करेंगे या लेट अस से ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्च नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई आंसर। तो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी आंसर कि किस जगह पे हमें उनको सर्च करना अच्छा, है। कुछ गैर मुल्की चैनल्स ने इस तरह भी खबरें उड़ाई थी कि ये मोहम्मद अली सपारा का कोई मिशन ही था, ये तो एज ए ट्रेनर या एज ए हेल्पर साथ थे। कुछ इस तरह की भी कुछ प्रोपेगेंडे हो रहे थे, तो क्या कहेंगे आप इसमें? अच्छा, ये चूँकि ये माउंटेनिंग इंडस्ट्री जो है ऐसा शोबा था जिसके बारे में पब्लिक को बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि इस इंडस्ट्री में कौन-कौन से जॉब्स होती हैं, कौन-कौन से काम लोगों ने करने होते हैं। तो अली सतपारा साहब जो हैं, ये इनका जो कैरियर एज़ अ माउंटेनियर वो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर के तौर पर ही शुरू हुआ था और यही उनकी रोज़गार का ज़रिया था। तो वो तो उनकी अपनी एबिलिटी और अपनी मेहनत से उन्होंने अपने आप को अपना लोहा मनवाया है और वो उसी तरह हाई एल्टीट्यूड पोर्टर ही रहे हैं। तो ये जो रीसेंट एक्सपीडिशन था इसमें भी उनकी जो जॉब थी, मतलब ये कोई आप कह लें कि कोई घटिया काम नहीं होता। ठीक है, आपने एक काम करना होता है, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ तो मैं उसके अगेंस्ट में जो है वो कोई रिटर्न लूँगा। तो ये असल में होता है, आप रोप फिक्सर होते हैं इस इंडस्ट्री में। कि एक बंदे ने पहले जाके पहाड़ पे रोप फिक्स करनी है, बाकी सारे उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर इसको मतलब ऐसा गर्दाना गया है कि वो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर होना कोई बड़ी कमतर बात है। तो ये एक उनकी जॉब थी। लेकिन जो माउंटेनिंग कम्युनिटी है उन्होंने कभी भी अली भाई को मतलब उन एज अ सर्वेंट ट्रीट नहीं किया, क्योंकि आप कर नहीं सकते अली भाई को। उनका नाम इतना बड़ा था, उनका काम इतना अच्छा था, लोग रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा करते थे उनकी। तो हमेशा जितनी भी टीम्स आती थी वो एज ए टीम मेंबर्स ही होते थे। आपके करीबी दोस्त थे, एकदम से बिछड़ गए, क्या फीलिंग्स थी उस वाले से? और आप जो न्यू जनरेशन अभी क्लाइंबिंग में आ रही है, उसको क्या पैगाम देना चाहिए? डेफ़िनेटली इमोशंस तो मतलब उस वक़्त जो थी, मैं नहीं समझता कि मैं उनके लिए कोई अल्फ़ाज़ ला सकूँगा या पैदा कर सकूँगा। तो बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को वो हादसा हुआ। और
सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी मेरी तो इतनी कुर्बत थी कि मैं वो बयान ही नहीं कर पाता। जो आम माउंटेनियर्स जो कम्युनिटी है, वो भी बहुत सारे लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि अली के साथ ऐसा कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि अली भाई ने अपने 20-22 साल माउंटेनिंग कैरियर में कभी पहाड़ पर कोई मिस्टेक नहीं की, कभी जज्बात में आके, क्योंकि जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आपको होता है कि ये चोटी थोड़ी सी ऊपर है, मैं चला ही जाऊँ, ठीक है। लेकिन वो फैसले तब होते हैं जब आपकी हिम्मत ख़त्म हुई हो और आप कहें कि नहीं मैं ऊपर जाऊँगा, तो फिर आपसे वापस नहीं आया जाता। तो उन्होंने कभी 3 मरतबा या 2 मरतबा तो उन्होंने K2 के बिल्कुल समिट के करीब जाके वापस हुए, क्योंकि उनके साथ जो क्लाइंट था उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसको लेके वापस आ गए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पहाड़ों पे ऐसे मामलात हुए, तो किसी के लिए भी जो है ये तवक्को नहीं थी कि कोई ऐसा मामला होगा। तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी, और अभी भी दिल नहीं मानता कि इस तरह का कोई काम हुआ होगा, और ये रियलिटी है। तो जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है माउंटेनियर्स की, मेरी रिक्वेस्ट है कम्युनिटी से, माउंटेनिंग कम्युनिटी से, लोकल जो जीबी गवर्नमेंट है, और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट से, कि माउंटेनियर्स के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ। उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल का, एक इंस्टीट्यूशन का इंतज़ाम किया जाए, जहाँ पर आप उनको ट्रेनिंग दे सकें, ताकि वो बेहतर तरीके से क्लाइंब कर सकें। और जो कंपटीशन हमारा है, उसको एज ए कंपटीशन हम नहीं कहते, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों की मुनासबत से हमारे जो क्लाइंबर्स हैं, वो भी उतने ही उनका मेयार होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच।